ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके चैप्टर नंबर 2 डिजिटल स्किल्स के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, वन लाइन आंसर्स हैं बेसिकली, ताकि आपको अच्छे से आसानी से समझ आ सके और आप इसको थोड़ा सा भी इलेबोरेट करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, पहली स्लाइड पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ स्प्रेडशीट एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी यूजेस। आंसर है, अ स्प्रेडशीट इज अ डिजिटल टेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैलकुलेटिंग डेटा। प्राइमरी यूजेस इंक्लूड बजटिंग, ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। ठीक है, तो ये एक डिजिटल टेबल है जिससे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी यूजेस में ये है कि आप बजटिंग कर सकते हैं, इससे ट्रैकिंग कर सकते हैं या डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपके पास जो आप यूज़ करते हैं वो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद है, डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ ए स्प्रेडशीट। अगेन वो क्या है कि स्टोर, ऑर्गेनाइज और एनालाइज डेटा को किया जाए। हाउ वुड यू डिस्क्राइब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर फॉर ऑर्गेनाइजिंग, कैलकुलेटिंग एंड विजुअलाइजिंग डेटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वर्कबुक एंड अ वर्कशीट इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपके पास ये लिखा हुआ है, अ वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स व्हाइल अ वर्कशीट इज अ सिंगल पेज विद इन अ वर्कबुक। ठीक है, तो इसको समझ लें कि क्या है कि वर्कबुक में आपकी बहुत सी वर्कशीट्स हो सकती हैं, पर जो आपकी वर्कशीट है वो सिंगल पेज है जिस पे आप काम कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन अ सेल एंड अ सेल एड्रेस इन अ स्प्रेडशीट। A cell is a box where data is stored, while a cell address is the location of the cell. Example given, A1 B2। इसके लिए एक पूरी की पूरी वीडियो एक और मैंने अपलोड की हुई है, अगर आप जाके पीछे देखें तो उस पे मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आउटलाइन द स्टेप्स टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सिलेक्ट करना है और फिर एक्सेल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो जाएगा। व्हाट इज मेंट बाय फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट? इससे क्या मीनिंग है इसका? फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट मींस चेंजिंग इट्स अपीयरेंस सच एज फॉन्ट, कलर एंड अलाइनमेंट। मतलब उसमें जो आप छोटी छोटी चेंजेस कर रहे हैं बेसिकली, तो वो आप जो है एक वर्कशीट को फॉर्मेट कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक्सप्लेन द पर्पस एंड यूजेज ऑफ रैप टेक्स्ट फीचर। इस फीचर का क्या काम है? तो ये इट अलाउज ऑटोमेटिकली रैप टू द टेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द Wrap text allows text automatically wrap to the next line when it reaches the cell's edge। कि next line पे आपके text को लेके चला जाता है। ठीक है, describe the function of merge and center in spreadsheet formatting। Merge and center combine cells and centers the text within the merge cell। ये भी मेरी दूसरी वीडियो में है, उसमें आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है कि अगर आपने 3-4 सेल्स को एक सेल बनाना है तो आप मर्ज एंड सेंटर को यूज़ करते हैं। What is the purpose of format painter tool? The format painter tool copies formatting from one cell to another। अब इसमें भी यही है कि अगर ऊपर कोई चीज़ किसी सिंटेक्स में लिखी हुई है, फॉन्ट और उसका साइज़ और उसका जो है राइटिंग जो है आपने कॉपी करनी है, तो आप वो फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं। What suggestions does the thesaurus provide in Microsoft Excel? The thesaurus provides alternative words or synonyms for selected text। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स और उसके ऑल्टरनेट वर्ड्स और सिनोनियम्स आपको अवेलेबल कर देता है थिसॉरस। अगले नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, डिस्क्राइब द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ द चार्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। द चार्ट टैब क्रिएट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सच एज बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट। सो दिस इज इट। ये 13 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं चैप्टर नंबर 2 से, विच आर बेसिकली एसएलओ बेस्ड। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ आते हैं तो आप बताएं।